जब वक्त आता है ना तो बड़े बड़ों की असलियतें सामने खुलकर आ जाती हैं। तुम देखना, वो इतनी तेज खातून है, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगी। डोमेस्टिक वायलेंस में वो उमर को अंदर भी करवा सकती हैं। तुम्हारी जन्नत से क्या बात हुई? क्या कहा उसने? अम्मी, मैं उससे कोई सवाल जवाब नहीं करने गई थी। पूछती भी तो कुछ ना कहती, वो चुप ही रहती। आप समझती हैं उससे? मतलब आप समझती हैं उसे, लेकिन भाई नहीं समझते। भाई आखिर लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई की वजह? देखो किरण, उमर तो मुझसे छुपा गया, मगर तुम कुछ ना छुपाना। मुझे बताओ आखिर क्यों लड़ाई हुई थी? अम्मी, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपने हमेशा से अपनी आंखें और अपनी जुबान बंद रखी है। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? जो बात है साफ साफ कहो ना। बात पुप्पी अम्मी की थी। आतिफ को तो आप जानती हैं ना, अपना मुंह कब बंद रखता है वो। अपने बचपन की महरूमियां और मुस्तकबिल के खदशे हमेशा से बताता रहा है, और अब उमर भाई के सामने भी वो सब बातें की कि पुप्पी अम्मी क्या क्या गलत करती हैं। उमर तो बहुत गुस्सा हुआ होगा। हाँ, वो तो आपने देखा, सब आपके सामने ही हुआ। लेकिन जन्नत पर क्यों भड़का वो? उसकी क्या गलती है? ऐसी क्या वजह हुई कि जन्नत से इतना झगड़ा हुआ? मुझे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और ना ही आपने उनकी ऐसी तरबियत की थी। उमर को आतिफ का गुस्सा था, वो गुस्सा उसे जन्नत पे नहीं निकालना चाहिए था। अम्मी, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? लड़कियां अपना सब कुछ छोड़कर एक पराये घर आती हैं और उन्हें हमेशा पराया ही समझा जाता है। उमर परेशान है, जन्नत वहां है अपने घर, और उसके घर वाले गुस्से में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जन्नत के घर वाले शरीफ लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बात दबा दी, वरना वो हमें 4 लोगों में जलील भी कर सकते थे। अम्मी, क्या होगा किरण? बस अम्मी दुआ कीजिएगा और भाई को भी समझाइएगा। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। जाओ बेटा, जाफर जन्नत को ले आओ। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने भेजा, गुस्से में थी मैं, गलती हो गई मुझसे। अब ये गलती तुम ही सुधारोगे बेटा। उमर को तुमने वहां भेज दिया है, तुम्हारे कहने पे गया है वो वहां पे। वाह भाई वाह राहिला, तुम ये क्या कर रही हो? और तुमसे बार बार इस तरह की गलतियां क्यों होती हैं? आपा वो... अरे क्या आपा? तुमने देखा नहीं था वो लोग यहाँ आए थे, कितनी बातें सुना के गए हैं वो हमें। अब सोचो कि उमर का वो वहां पे क्या हाल कर रहे होंगे। अरे उन्हें तो शय मिल गई ना, उनका नखरा तो और चढ़ जाएगा। बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था कि मैं उमर को वहां भेजूं। तुम खुद देखती, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो उस लड़की का हाथ पकड़ते और यहां छोड़कर जाते। लेकिन तुम तो, क्या बोलूं मैं तुम्हें राहिला। कुछ अंदाजा है? 2 घंटे हो गए हैं उमर को गए हुए, अभी तक आया नहीं वो। क्यों नहीं आया वो अब तक? तुम जानती नहीं हो जो दादी है किस कदर तेज खातून है। तो वहां क्या हो रहा होगा उमर के साथ आपका? डोमेस्टिक वायलेंस में वो उमर को अंदर भी करवा सकती हैं। नहीं नहीं, वो उमर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब वक्त आता है ना तो बड़े बड़ों की असलियतें सामने खुलकर आ जाती हैं। तुम देखना, वो इतनी तेज खातून है, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगी, देख लेना तुम। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।